जय हिंद मेरे सारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब मस्त होगे, बिंदास होगे और एकदम ऐशो आराम में चल रही होगी ज़िंदगी आप लोगों की। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज का जो अपना एजेंडा है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों से जिक्र मैं कर लेता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं मतलब अब क्या ही बताऊँ कि इम्पोर्टेंस आप ऐसे समझ लीजिए ना कि इसका नाम सुनते ही लोगों में दहशत फैल जाती है। यानी हम लोग शुरू कर रहे हैं पजल, और पजल में आज जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपना फ्लोर बेस्ड पजल। यानी ये सबसे ज़्यादा पजल पूछी जा रही है और लगभग हर पेपर में इसके ऊपर 5 प्रश्न आते हैं। तो आज का सेशन छोटा सा रखेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल है और सारे बच्चे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको क्वेश्चंस को देखना है। क्या करना है सर? क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस को देखने के बाद वीडियोस को पॉज कर देना है। वीडियो को क्या कर दीजिए आप लोग, सर वीडियोस को हम लोग कर देंगे अपने पॉज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है मुझे फॉलो करना है, ठीक है। मुझे फिर आप लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला आपके क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, इसको आराम से आप लोग पढ़िए, थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, समझिए। चलिए, कह रहा है, मैं अगली स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों ने भी पढ़ लिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब अगली बात पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सर टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, ओके। किस तरीके से बनाना है सर? आप देख पा रहे हो किस तरीके से बनाना है, इसमें तो कोई मतलब दो राय है नहीं। फिर भी एक बता देता हूँ। सर हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि नंबर 1 to 8 हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर को 1 करना है, यानी सर ये हमारा 1 होगा, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है अपना, और ये क्या है, 8 है। यानी इस तरीके से हमारे पास क्या बन चुका है सर, इस तरीके से अपने पास सर बन चुका है 8 हमारे पास फ्लोर आ चुके हैं। एक बिल्डिंग है जिसमें कितने फ्लोर है सर? 8 फ्लोर है, और ये बिल्डिंग हमारे पास बन करके रेडी हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जरा इस तरीके से इसमें डिजाइनिंग कर लेते हैं, ताकि जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद अपनी बातों को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। चलिए, अब मुझे नहीं पता है कितनी इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कितनी नहीं, तो आइए आपके साथ में ट्राई करता हूँ, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है। चलो पहला पार्ट इसका शुरू करते हैं। कह रहा है सर जो x है ये किसी ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है, लेकिन डज नॉट लिव ऑन द थर्ड फ्लोर। पढ़ पा रहे हो सर? x जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे नहीं रहता है। यानी थर्ड को अगर हम यहाँ से छोड़ दें, इस थर्ड को अगर हम हटा दें, तो x कहाँ कहाँ बैठ सकता है सर? पहली कंडीशन है x आपका 1 नंबर पे बैठेगा सर, 3 पे तो बैठने से रहा। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी सर? वो 5 पे बैठ सकता है, और तीसरी कंडीशन क्या बन रही है कि सर वो 7 पे बैठ सकता है। तो ये बन गया हमारा x सर 3 कंडीशन। एक या तो पहले पे बैठ जाए, भाई ऑड नंबर क्या है अपने पास? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। सर इस 3 पे तो आप बैठा नहीं सकते, तो कहाँ बैठ सकता है? एक यहाँ बैठ सकता है, दूसरा यहाँ बैठ सकता है, तीसरा यहाँ बैठ सकता है। तो टोटल कितनी कंडीशंस बन गई सर अपने पास? टोटल 3 कंडीशंस बन गई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सर एक्स जेड जो है, ठीक है, लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये x बैठा हुआ है, तो z इमीडिएटली बिलो का मतलब होता है कि ठीक उसके नीचे बैठा हुआ है, यानी इस तरीके से z बैठा हुआ है। अब जब आप पहली कंडीशन देखते हो, पहली कंडीशन जब देखते हो, तो क्या ये x के नीचे आप z बैठा पाओगे? नहीं सर। अगर नहीं बैठा पाओगे तो क्या ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी रूल आउट हो चुकी है? क्या आप रूल आउट कर चुके हैं? तुरंत बताइए हाँ या ना में। यस सर, बन चुकी है। इसका मतलब सर x के नीचे z सिर्फ यहां बैठ सकता है और दूसरा z यहां बैठ सकता है। यानी अगर 5 नंबर पे बैठा है x, तो चौथे पे z बैठ जाएगा तुरंत नीचे, और अगर 7वें पे बैठा है तो तुरंत नीचे 6वें पे बैठ जाएगा अपना z। आगे बढ़ते हैं सर। मोर देन 2 पर्सन्स लिव बिटवीन z एंड y। z और y के बीच में 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 लोग मान करके चलते हैं कि बैठे होंगे, मान के चल रहे हैं, बैठे हुए हैं नहीं बैठे हैं पता नहीं, ठीक है। अगर सर मैं यहाँ पे y को रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर y को यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितने लोग बैठे हैं सर? 2 लोग बैठे हुए हैं। क्या ये संभव है? नहीं सर। कम से कम हमें कितने चाहिए थे सर? कम से कम हमें सर चाहिए थे 3, क्योंकि मोर देन 2 क्या होता है? 2 से अधिक क्या होते हैं? 2 के बराबर तो नहीं बोला, 2 से अधिक बोला, यानी 3 लोग होंगे। सर 2 लोग बैठ रहे हैं, यानी y यहाँ पे तो नहीं बैठेगा। चलो 1 2 3, तो क्या y यहाँ बैठ सकता है? बिल्कुल हाँ सर, एक संभावना बन रही है कि y को हम ऊपर बैठा दें।
ठीक है, y को क्या बैठा दे हम सर, ऊपर बैठा दे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सर हमने y को क्या बैठा दिया, ऊपर बैठा दिया, तो हमें 3 लोग यहाँ से दिखते हुए दिख रहे हैं कि सर 3 लोग बैठ सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये बन के आ रही है हमारी, ठीक है। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन के आ रही है, सर 1, 2 और 3 लोगों को छोड़ करके y को मैंने यहाँ बैठा दिया। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक जेड के ऊपर बैठाया y को तो बन गया 3 लोगों का, और नीचे बैठाया तो बन गया 3 लोगों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर 6 लोग हैं, 6 पर्सन्स लिव बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई के बीच में 6 लोग बैठते हैं। तो सर अगर ये वाई यहाँ बैठा हुआ, दूसरी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें, अगर सर वाई हमारा दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग बैठे होने चाहिए थे, एस यहाँ बैठता। क्या ये एस की कोई पोजीशन हो सकती है ना? अगर ये नहीं हो सकती, इसका मतलब सर ये वाला भी रूल आउट हो गया, बचा एक। तो सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को छोड़ करके मैंने एस को बैठा दिया यहाँ। बोलो हाँ या ना भाई, दोबारा समझना है इस बात को, दोबारा से समझना। वो कह रहा है कि सर 6 लोग बैठने चाहिए वाई और किसके बीच में, एस के बीच में। तो अगर 6 लोग बैठने चाहिए तो जाहिर सी बात है कि बीच में 6 लोग बैठाओगे। सर 1, 2, 3 लोग, ये चौथा आदमी, ये 5वां आदमी, ये 6वां आदमी, यानी एस को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। और 8वें फ्लोर थे, आप एस को कहाँ बैठा रहे हो, 9वें पे। इसका मतलब सर ये भी रूल आउट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची है सर कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोगों को बैठा के, यानी y को हमने 8वें पे बैठा दिया और s को बिल्कुल नीचे पे बैठा दिया। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी बन गई है हमारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। u डज नॉट लिव अबव x, u जो है वो x के ऊपर नहीं बैठता। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि सर u जो है 7 और 6 नंबर पे नहीं बैठेगा, ये बात पक्की, ठीक है। w डज नॉट लिव अबव y, तो w y के ऊपर नहीं रहता, तो बात ही फिनिश हो गई, बातें फिनिश हो गई। एक चीज और कह रहा है, v लिव्स इमीडिएटली अबव w, यानी v जो है ना वो w के तुरंत ऊपर रहता है, बट लिव्स बिलो t, लेकिन t के कहीं नीचे रहता है, t के कहीं नीचे रहता है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई है सर, अब ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। कैसे सर, अगर मान लो कि हमने t को बैठा दिया है यहाँ पे, ठीक है, ओके सर, और ये कह रहा है कि u डज नॉट लिव अबव x, x के ऊपर वो नहीं रहेगा u। अब सर हमारे पास कंडीशन क्या बची, सर w को यहाँ बैठा दूं और v को मैं यहाँ बैठा दूं, ठीक है। तब भी कंडीशन हमारी बन करके आ रही है कि सर u को तो यहीं बैठाना पड़ेगा। अब बड़ी समस्या है भैया, क्या किया जाए, क्या कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हो गई सर, x जो है, देख लो ध्यान से जरा कहाँ पे एरर हुआ था। सर x जो है ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है, बिल्कुल हाँ सर, ठीक है। z जो है वो ठीक नीचे रह रहा है x के, बिल्कुल हाँ सर, z जो है ठीक नीचे है। मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड वाई, क्या जेड और वाई के बीच में 2 से अधिक लोग बैठे हैं? हाँ सर, 1, 2, 3 और 4 लोग 3 लोग बैठे हुए हैं बीच में, ओके। 6 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वाई, तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग बैठे हैं? बिल्कुल हाँ सर। फिर कह रहा है कि सर वी लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, वी जो है वो डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, अच्छा, बट लिव्स बिलो टी, लेकिन टी से नीचे रहता है। अब भैया हमारे पास 2 ही तो कंडीशन बची थी, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास क्या क्या कंडीशन बची थी। अपने पास कंडीशन के नाम पे देखो क्या क्या बचा हुआ। एक तो ये वाला ब्लॉक खाली था हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये दोनों ब्लॉक खाली थे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो क्या बात कर रहा था सर, वो बोल रहा था हमसे, वो हमसे कह रहा था कि भैया v जो है ना वो w के ठीक ऊपर है, लेकिन t के नीचे बैठा हुआ ये बंदा कहीं, ठीक। सर बहुत गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अगर हमने w को यहाँ बैठा दिया और v को अगर यहाँ पे हमने बैठा दिया, सर हमें मजबूरन t को यहाँ बैठाना पड़ेगा, यानी किसी न किसी एक कंडीशन में u यहाँ पर बैठेगा, और ये हमारे लिए गड़बड़ बात है। यानी फिर से हमें इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, दोबारा से मैं देखो क्या समझाने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटी लेने के बाद भी आखिर ये गलत क्यों हुआ, आखिर ये गलत क्यों हुआ, समझना मेरी बात को कि ये गलत क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, ठीक है। क्या आप कहीं टाइपिंग में एरर है, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसको नहीं होना चाहिए था। पहला नंबर, सर x हमारा 5 नंबर पे बैठेगा, ठीक है, और दूसरा हमारा x जो है वो 7 नंबर पे बैठेगा। चलो भैया ये बात हो गई है हमारी फाइनल। उसके बाद बोला था कि z जस्ट नीचे बैठता है, z और y के बीच में कितने लोग होने चाहिए थे, 2 से ज़्यादा। बोला ना मोर देन 2 पर्सन लिव बिटवीन z एंड y, सर 1, 2 और 3 लोगों को छोड़ करके हमने y को बैठा दिया, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है कि 6 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड वाई, तो सर 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, तो 6 लोगों को अगर मैं यहाँ बैठाता तो ऐसे यहाँ बैठता, ये वाला तो रूल आउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ वाले में हम लोगों ने देखा था कि जेड के ऊपर ये रह रहा है,
ठीक है, 3 लोगों का। ओके, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये एक एरर यहाँ पर बन करके आ रहा है हमारे पास, और वो एरर कैसे आ रहा है एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, चलो ध्यान से देखना इस पॉइंट को, जरा ध्यान से बच्चे देखना इस पॉइंट को। सर आपने कहा कि एक्स को यहाँ बैठा दो, जेड को यहाँ बैठा दो, 1 2 3 लोगों को छोड़ करके वाई को बैठा दो, फिर 1 2 3 4 5 6, तो सर एस यहाँ बैठेगा। ठीक है, V lives immediately above W but lives below T. Q does not live above X और W does not live immediately above Y, और Y के ठीक ऊपर वो नहीं रहता है। कौन? W। तो W अगर Y के ठीक ऊपर नहीं रहता है तो एक तो उसके लिए हमने जगह छोड़ी भी नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब जो बात बन करके आई है वो ये आई है कि सर आपने जो यहाँ पे X और Z लिया था, इसमें 1 2 3 ही क्यों छोड़ा था? चौथा छोड़ करके वाई को यहाँ बैठा देते तो 1 2 3 4 5 6, तो एस यहाँ पे बैठ जाता। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी सर। उसके बाद इसने बोला था कि वी जो है डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है, लेकिन डब्ल्यू जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमने कहाँ बैठा दिया? हमने डब्ल्यू को यहाँ बैठा दिया, वी को यहाँ बैठा दिया, टी के नीचे आ गया, और सर एक्स के ऊपर यू नहीं होना चाहिए था, यानी यू कहाँ बैठ गया? यहाँ पे बैठ। सारे बच्चे दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, सारे बच्चे दोबारा से इस पूरे क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सर अपने पास कितने थे? सर अपने पास जो है 8 फ्लोर थे। ठीक है, अपने पास कितने फ्लोर थे सर? 8 फ्लोर। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी तबीयत नहीं सही थी और अभी भी पूरी तरीके से मैं फिट अभी नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है भैया क्लास आप लोगों की ले ली जाए, नुकसान ना हो आप लोगों को। ठीक है, हमने यहाँ पे 3-4 बातों को आपके समक्ष रखा था। ठीक है, 3-4 बातों को हमने आपके समक्ष रखा था, और हमने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मोर देन 2 का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से ज़्यादा। सबसे पहली बात तो ये आ गई सर कि x जो है वो ऑड नंबर पे कहीं बैठा दो। चलो भैया x को ऑड नंबर पे कहीं बैठा दो। सर x यहाँ बैठेगा, x यहाँ तो बैठने से रहा, तो x 5 नंबर पे बैठेगा और x जो है वो कहाँ बैठेगा? 7 नंबर पे। 2 कंडीशंस बन रही है, 3 कंडीशंस। फिर कह रहा है कि सर जो z है ना वो इमीडिएटली बिलो रह रहा है x के, तो x के अगर ठीक नीचे हम z को बैठाएंगे तो ये वाली कंडीशन तो हमारी रूल आउट हो गई, ये तो खत्म हो गई हमारी। ठीक, चलो यहाँ पे z को नीचे बैठा दिया और यहाँ पे z को ठीक नीचे बैठा दिया। ठीक है भैया, उसके बाद क्या कह रहा है सर? 2 से ज़्यादा लोग जो है z और y के बीच में बैठ रहे हैं, तो सर यहाँ तो अगर हम यहाँ y को बैठाते हैं तो 1 और 2 लोग बैठे, लेकिन उसने कहा है 2 से ज़्यादा लोग। ठीक है, पहला है इसीलिए इतना एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। 2 लोगों से ज़्यादा बैठाना था तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ रहे हैं, यानी सर ये गलत होगा, यहाँ पे आप नहीं बैठा सकते। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर यहाँ नहीं बैठा सकते तो फिर कहाँ बैठाएंगे? तो आपने कहा कि सर इसको बैठाने का दूसरा तरीका हो सकता है कि भैया 1 2 3, तो यहाँ पे वाई बैठा दो। क्यों? क्योंकि सर 3 लोग बैठ रहे हैं इनके बीच में, और 2 से अधिक क्या होता है? मोर देन 2 क्या होता है सर? मोर देन 2 होते हैं 3 4 5 या कुछ भी। ठीक, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है कि सर 1 2 3 लोगों को छोड़ के हमने y को बैठा दिया, और इसी कंडीशन में 1 2 3 4, ठीक है, देखो यहाँ पे 3 लोगों को छोड़ के चौथे पे बैठाया, और 1 2 3 4 लोगों को छोड़ करके हमने y को बैठा दिया। क्यों भैया? क्योंकि सर 3 या 4 कुछ भी हो सकता है ना, वो तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए था। पक्की ये बात? चलो, अगर ये बात पक्की है, एक सेकेंड, अगर ये बात पक्की है आपकी, बात हो गई फिनिश यहाँ से। कैसे? पहले तो ये नंबर हटा दो यहाँ से इनको, ये बात तो क्लियर हो चुकी है आपकी। सर 4 लोग बैठने थे, वो बैठ गए, 3 का भी हमने देख लिया और चौथे का भी हमने बना करके देख लिया। ठीक है, ओके सर, अब जो है अगली बात कह रहा है कि 6 पर्सन्स लिव बिटवीन S एंड Y, तो Y और S के बीच में 6 लोग बैठने चाहिए। ठीक है, तो सर Y से नीचे तो 6 बैठाना संभव नहीं है, तो ऊपर की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो भैया 8वें पे तो खत्म, ये तो S जो है 9वें पे जा रहा है, और जबकि 9वां तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, यानी सर ये गलत, ये वाली बात क्या हो गई? पूरी गलत हो गई। तो भैया अगर 6 लोगों को बैठा रहे हो Y और S के बीच में, तो 9 लोगों को जो है 9वें फ्लोर पे बैठाना पड़ रहा है आपको। किसको? S को। अगर 9वें फ्लोर पे आप S को बैठाते हो तो कहाँ पॉसिबल है ये? ठीक है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा सर? 1 2 3 4 5 और 6, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे S बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सर हमारे पास 6 लोग मौजूद हैं।
तो y और s के बीच में 6 लोगों वाली कंडीशन बताओ फुलफिल हो गई कि नहीं हो गई? यस सर हो चुकी है फुलफिल इनके बीच की कंडीशन 5 और 6 की। ठीक है, 6 लोगों को बैठाना था, हमने बैठा दिया सर 6 लोगों को। ओके, अब अगर 6 लोगों को आपने बैठा लिया तो फिर अगली बात कह रहा है कि v जो है वो w के ठीक ऊपर रहता है। ये जो v है ये w के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, ओके, और लेकिन t के नीचे रहता है। अच्छा भैया t के नीचे रहता है, चलो शुरू करें। ओके सर, W यहां तो नहीं बैठ सकता ना, क्यों? क्योंकि नीचे वाली लाइन में लिया है कि W जो है वो Y के ठीक ऊपर नहीं बैठेगा, यानी हमारे पास इनको बैठाने का एकमात्र तरीका बचा है W, V और T। और सर U जो है वो कहाँ बैठेगा? तो सर एक ही जगह बची हुई है, वहां पे हम U को बैठा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फिनिश। इस तरीके से इसको बनाने जो है आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आई है। दोबारा तिबारा इसको देखिएगा, 2 बार 3 बार जब आप ट्राई करोगे तो सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, देखो कितनी पॉसिबिलिटी मैंने बनाई है पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर, दूसरी मैंने यहाँ पे बनाई, तीसरी मैंने यहाँ पे बनाई और चौथी आपकी सही हुई है। तो आपको हर पॉसिबिलिटी के ऊपर मैं लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है। शेयर जरूर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ऐप भी, टेलीग्राम, एवरीवेयर। ठीक है, तो आप शेयर जरूर करिएगा इसको, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपके स्क्रीन पे। इसको ट्राई करिए, एक बार कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को और कॉपी में ड्रॉ करिए अपना। जल्दी से कॉपी में ड्रॉ करिए और कोशिश कीजिए कि ये बन जाए आपसे। ट्राई करिए। चलिए, अगर वीडियो को पॉज करके आपने किया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, जो नहीं किए हैं वो मेरे साथ यहाँ पे कोशिश करें। कितने फ्लोर हैं सर? 1 से 8 फ्लोर है। इसका मतलब सर ये 8 नंबर, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। इस तरीके से हमारे पास कितने आ गए हैं फ्लोर सर? अपने पास सर टोटल 8 फ्लोर आ चुके हैं। ठीक है भैया, चलो फटाफट से जो है इनकी सेटिंग ऐसे कर लो। अब इनको हम लोग ज़रा बनाते हैं, इनको हम लोग बनाते हैं। ओके सर, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सेटिंग डन। ठीक है, बनाना चाहो आगे बना लो, नहीं बनाना चाहो छोड़ दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतने में तो बन जाएगा, अगर बनना होगा इतने में बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो इतने में भी नहीं बनेगा। ठीक है, शुरू करें, शुरू किया जाए। कह रहा है कि सर वी लिव्स बिलो यू। चलो भैया, वी जो है वो यू से नीचे रहता है। पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मैं इसको चेंज करता हूँ इनको कुछ। ओके सर, ये जो u के नीचे रहता है उसका नाम क्या है सर? v उसका नाम है सर। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव्स अबव p इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव बिलो s। यानी p से ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या बराबर है s के नीचे रहने वाले लोगों की। ठीक है, r जो है वो 7वें फ्लोर पे रहता है। सर शुरुआत करें, r 7वें फ्लोर पे रहता है तो सभी पॉसिबिलिटीज में r को 7वें फ्लोर पे रख दिया। एग्जैक्टली 2 पर्सन लिव बिटवीन s एंड t। ठीक है, तो S और T के बीच में कितने लोग रहते हैं सर? S और T के बीच में सर 2 लोग रहते हैं। ओके, W लिव्स अबव U, U के ऊपर जो है W रहता है। ओके, मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन V एंड U। ठीक है, अब V और U के बीच में कितने लोग रहते हैं? मोर देन 3, यानी 4 या 4 से अधिक। ठीक है, शुरुआत किया जाए, शुरुआत करें। Q लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, तो Q यहाँ पे आ गया। अब शुरू करते हैं। अगर सर हम v को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, मोर देन 3 बोला है तो 1 2 3, 4 लोगों को छोड़ करके हमने u को यहाँ बैठा दिया, w को हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, अगर मैं v को यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 लोगों को छोड़ करके, भैया q तो सारी जगहों पे सेम बैठेगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं सही है गलत है। v को यहाँ रखा तो 1 2 3 4 लोगों को छोड़ा था, इसकी बार 5 लोगों को छोड़ के अगर मैं u को यहाँ बैठाऊंगा बच्चा तो w कहीं ऊपर चला जाएगा, यानी मुझे नहीं बैठाना चाहिए। ये बात तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे अभी तक, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, यानी सर ये रिपीट हो रहा है, अब इसको हटाओ, इसको हटा दो सर, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे अगली बात क्या होगी सर? अगली बात होने वाली है सर कि कहाँ से शुरू किया जाए? हाँ सर, S और T के बीच में 2 लोग रहते हैं। S और T के बीच में 2 लोग रहते हैं। भैया S और T के बीच में 2 लोग कैसे बैठाओगे सर? S और T के बीच में 2 लोग हम बैठा सकते हैं कि S को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 और 2, T यहाँ बैठ गया। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ें तो आपकी फाइनल थी।
और दूसरा सर एस को यहाँ बैठा दूं तो टी यहाँ बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमको बैठाना था सिर्फ और सिर्फ पी को, तो सर एक जगह बची हुई है, पी यहाँ बैठ जाएगा। क्या सारी शर्तें मंजूर हो गई हैं? क्या सारी की सारी शर्तें मंजूर हो गई हैं? तो आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? सर पी के ऊपर कितने लोग हैं? तो सर पी के ऊपर 1 2 3 और 4 लोग हैं। तो क्या एस के नीचे भी उतने ही हैं? तो 1 2 3 और 4। हाँ सर यहाँ पे तो ठीक है, ये वाली बात तो फाइनल है, ठीक है। अच्छा, पहले वाले कंडीशन में चेक करो जरा जा करके। पहले वाले कंडीशन में सर पी के ऊपर 1 2 3 और 4 लोग हैं। क्या एस के नीचे भी 4 लोग हैं? नहीं सर, एस के नीचे 4 लोग नहीं है, ठीक है। पहली वाली कंडीशन में एस के नीचे, यहां से देखो मैं राइट हैंड साइड पे अपने कॉर्नर पे बना रहा हूं, सारी बातों को मैं लिख दे रहा हूं एग्जैक्टली, ठीक है। सर यहाँ पे देखो पी के ऊपर कितने लोग हैं? तो सर पहली वाली कंडीशन में पी के ऊपर अगर आप देखते हो तो 5 हैं, और एस के नीचे कितने हैं सर? 1 है। दूसरी वाली कंडीशन में सर पी के ऊपर 4 लोग हैं और एस के नीचे 4 लोग हैं। तो क्या इक्वल का साइन यहाँ पे आ रहा है? बिल्कुल हाँ सर। ये कंडीशन कौन सी है सर? नंबर 2 है, यानी ये बन गया आपका नंबर 2। बहुत आसान सा था, वहां आसान था ये तो। कैसे बना है दोबारा से चेक कर लीजिए एक बार, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने पास क्या क्या चीजें थी सर? अपने पास था 8, अपने पास था 7, फिर था 6, फिर था 5, फिर था 4, देन 3 एंड देन 2 एंड द बॉटम वन इज। ये बात आपकी पक्की हो, ये बात पक्की है इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपने डेटा को, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने डेटा को। डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है अपना सर, डेटा कह रहा है कि सर कहाँ से शुरुआत किया जाए? सर ये जो आर है ये 7वें नंबर पे रहता है, तो सर आर को हमने 7वें नंबर पे पुट कर दिया। फिर सर क्यू जो है ये तीसरे नंबर पे रहता है, तो सर हमने क्यू को कहाँ पुट कर दिया? तीसरे नंबर पे पुट कर दिया। बात हो गई पक्की? ओके सर। सर एस और टी इनके बीच में 2 लोग रहते हैं, एस और टी के बीच में सर 2 लोग रहते हैं, ओके। सर यहाँ पे दे रहा था कि v जो है वो u के नीचे रहता है, यानी u से नीचे रहता है कहीं पे भी v, ठीक है। और एक बात आपने क्या पढ़ी थी? और एक बात आपने क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था कि सर p के ऊपर जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग रहते हैं s के नीचे। ये वाली बात हो गई, ठीक है भैया, ये दूसरी लाइन हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा था कि w लिव्स अबव u, तो w जो है कहीं u के ऊपर रहता है, w जो है u के कहीं ऊपर रहता है। अब अगर हम बनाएं तो हम कहेंगे सर क्या था अपना? हाँ भाई, मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन v एंड u। सर 3 से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी 4 लोग रह सकते हैं बिल्कुल, और v नीचे ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो सर एक बार v को मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 और 4 लोगों को छोड़ करके मैंने बैठा दिया है किसको? u को यहाँ बैठा दिया। u कहाँ बैठ गया? 6 नंबर पे, ठीक है। 3 से ज्यादा तो भाई पहला पॉसिबिलिटी तो 4 है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं। और u के ऊपर हमको w को रखना था, तो u के ऊपर w को रखने की एकमात्र कंडीशन यही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना w, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल, यस सर। उसके बाद कह रहा था कि s और t के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो एक बार सर s और t के बीच में 2 लोग कैसे बैठा सकते हैं? सर एक बार हम s को ऊपर कर दें और t को हम क्या कर लें? नीचे कर लें, तो 2 लोग बैठ सकते हैं, तीसरे और चौथे नंबर पे। और एक बार अगर हम t को 5वें पे और s को दूसरे पे बैठा दें, तब भी 3 और 4 इनके बीच में आएंगे। बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। ये 2 केसेस आपके पास पड़ेंगे, एक ये वाला ब्लॉक खाली है और एक ये क्यू वाला ब्लॉक खाली है। यहाँ पर भी ये वाला ब्लॉक खाली है, ये वाला ब्लॉक खाली है, ठीक है। यानी टी और एस के बीच में 2 लोग आ चुके हैं। अब एक ही आदमी बचा हुआ जिसका नाम पी था, उसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया। लेकिन यहाँ पे जो खेल शुरू होगा वो खेल यहाँ से शुरू होगा कि सर यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन कह रहा है कि पी के ऊपर जितने लोग उतने ही लोग एस के नीचे। तो हमने माना कि सर ये पहला केस था और ये दूसरा केस था। तो सर जब हम पहले केस की बात करते हैं तो पहले केस में पी से ऊपर जब हम चलते हैं तो 1 2 3 और 4 लोग मिलते हैं। तो सर पी के ऊपर हमें 4 लोग मिले, और एस के नीचे चलेंगे अगर तो एस यहाँ बैठा हुआ है, तो सर 1 2 3 और 4, बिल्कुल हाँ सर, 4 लोग मिले हैं, यानी पहला केस हमारा ट्रू हो गया। और दूसरे केस में पी के ऊपर चले, अगर हम पी से ऊपर चलते हैं तो सर 1 2 3 और 4 लोग मिलते हैं। लेकिन सर एस से जब हम नीचे जाते हैं तो सिर्फ 1 लोग मिलते हैं, यानी ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। यानी कौन सी कंडीशन ट्रू हो पाई है? सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन ट्रू हो पाई है, बस इतनी सी इसकी कहानी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें क्या था फाइनल, एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका फाइनल क्या था?
चलो फाइनल देख लो कि सर फाइनली क्या इसका आंसर बनेगा, और एक साफ सुथरे तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका नंबरिंग। जिस तरीके से मैंने डेटा को रखा है, जिस तरीके से मैंने डेटा को पढ़ा है, प्लीज़ आप लोग उसी तरीके से डेटा को पढ़िएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो इसकी प्रॉपर नंबरिंग मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग आंसर एक बार मैच करा सकते हो घर पे बैठ करके अपने, ठीक है। क्या होगा इसका फाइनल आंसर बच्चा? सर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा WRUSTQT और V। सर ये होगा 8वें नंबर पे, ये 7वें नंबर पे, ये 6वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, ये चौथे पे है, ये तीसरे पे है, ये दूसरे पे है और ये पहले पे, ठीक है। बैंकिंग में ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता हो कि टीचर याद करके बैठ जाए फॉर्मूला और उसके जो है सारे के सारे सॉल्यूशंस, पॉसिबल नहीं है। मैं भी क्वेश्चन जो है सिर्फ अपने पास तैयार कर लिया था, सॉल्यूशन अभी तक इसका नहीं देखा था। आपके सामने बना रहा हूँ, देख लो क्या टाइमिंग लग रही है, किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आपको समझाना है इसीलिए इतना ज़्यादा हमको अप्रोच बनाना पड़ता है। आपको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी गलत चीज़ों को भी करना पड़ता है क्लासरूम में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होगे। तो आज की क्लास को बस यहाँ तक मैं रोकता हूँ, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे पजल के साथ। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो कृपया करके जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कराने में मेरी हेल्प ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है अंकित सर के साथ पढ़ना तो, ठीक है। बाकी अगर आप कोई अंकित सर से स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो अपने उस टॉपिक का नाम आप लोग जो है कॉमेंट सेक्शन में, वीडियो जब खत्म हो जाती है तो उसके कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं उस पर जो है एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए दे दूंगा, ठीक है। यानी अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं इस सेशन को कह सकता हूं वीडियो ऑन डिमांड। तो जो आप वीडियो की डिमांड करोगे, ठीक है, मैं उस वीडियो को बना करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा अपना, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।